हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। सबसे पहले बात, आज के शो में क्या है खास। राजनाथ सिंह ने सावरकर की माफी और गांधी का क्या संबंध बताया कि लोगों ने इतिहास की क्लास लगा दी। इस ट्विटर यूजर के पापा के कारण सालों तक परेशान रहे कई पायलट। प्रज्ञा ठाकुर के नाचने का वीडियो आया, लोग स्वास्थ्य को लेकर क्या बातें कह रहे हैं। और पिक ऑफ द डे में करेंगे बात ऑटो में नजर आई इस खेती की। लेकिन उस सबसे पहले सोशल मीडिया के आज के दिन के मुख्य समाचार। सोशल मीडिया की सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि शाहरुख खान के बेटे ने आज बिस्किट के अलावा क्या खाया होगा। और 4 दिनों से जो वो न नहाए और न टॉयलेट गए, तो आज 5वें दिन उन्होंने क्या किया होगा। सूत्र के हवाले से मलमूत्र की जानकारी आ रही थी। मीडिया बता रहा था कि जेल में परेशान है शाहरुख के शहजादे। जेल सूत्रों की माने तो आर्यन का पेट भी 3-4 दिनों से साफ नहीं हुआ है। मतलब वो पॉटी नहीं कर रहे हैं और इस पर ये खबर कर रहे हैं। लोग इसे हमारे देश की मीडिया की पैनी नजर बताते मिले। लोगों ने लिखा, सूत्र टॉयलेट में साथ में जाते होंगे, सब चेक करते होंगे। मतलब क्या ही कहें, क्या ही कह सकते हैं। गुलाटी जी जो ऑफिस में हमारा पेट पालते हैं, उनके सौजन्य से हमें मिली एक तस्वीर। बताया कि व्हाट्सएप पर खूब चल रही है, साथ में कैप्शन था कि अमिताभ का ऐसा इस्तेमाल आज तक किसी ने नहीं किया होगा। नजर आता है कि बवासीर, भगंदर, फिसर के इलाज के ऐड में अमिताभ बच्चन की तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया है। जाने तस्वीर असली है या किसी ने एडिट की है, लेकिन फेसबुक से लेकर ट्विटर तक बस यही होर्डिंग, क्या कैनोपी, इसको क्या कहते हैं, वो स्टैंडी और ये कैप्शन नजर आ रहा था। सरोगेट ऐड के चक्कर में बच्चन अमिताभ ने अभी पान मसाले का विज्ञापन छोड़ा है। अगर मामला जेन्युइन है तो इस स्टैंडी पर उनकी प्रतिक्रिया देखने लायक ही होगी। विज्ञापनों की महिमा अपरंपार है और विज्ञापन आप तक पहुंचाने वालों की महिमा तो और भी अपरंपार है। आपने कभी सोचा होगा क्या कि मुखिया पद का प्रत्याशी इंस्टाग्राम पर विज्ञापन चलवाएगा, लेकिन भारत देश में ये भी हो रहा है और एड टारगेट ऑडियंस तक पहुंच भी नहीं पा रहा है। केतन कुंदन नाम की यूजर ने एक ऐसी फोटो फेसबुक पर डाली जिसमें मुखिया प्रत्याशी इंस्टा पर स्पॉन्सर्ड एड चला रहे थे। कैप्शन में लिखा तक, बताइए मुखिया प्रत्याशी तक इंस्टा पर एड चलवा रहा है जिसका क्षेत्र एक पंचायत भर है। हंसी तो इस बात पर आ रही है कि मैं इस सज्जन को दूर दूर तक नहीं जानता और ये एड मेरी वॉल पर आ रहा है। आगे बताया कि पंचायत चुनाव में कहीं से भी ऐसे एड की जरूरत नहीं है, ये बस पैसे की बर्बादी है। देखिए और बताइए आपको क्या लगता है ऐसे विज्ञापनों पे। मतलब क्या यहाँ पैसा आप कभी लगाएंगे ऐसे पर्दा नहीं लड़ेंगे तो। बीसीसीआई एक फोटो पर ट्रोल हो रहा है बिलियन चीयर्स जर्सी पर। हाँ, उसी नई जर्सी पर लोग पूछ रहे हैं कि थोड़ा स्काई ब्लू का टच होना चाहिए था कि नहीं। कोई कहता मिला कंपनी का लोगो इंडिया के नीचे नहीं होना चाहिए। पलट के लोग बोले ऐसा बहुत समय से हो रहा है, लगता है तुम्हारी आंख आज खुली है। फेसबुक पर एक इंटरेस्टिंग फोटो दिखी, मतलब अल्ट्रा लेवल फैशन नजर आया। एक ड्रेस की फोटो थी, ऐसा लग रहा था कि बारदाना मतलब बोरा है और उस पर आलता गिर गया है। अब इस तस्वीर को देखिए, है ये कब की कहाँ की ये तो नहीं पता चल पाया, लेकिन ये जो फैशन है, जो कुछ भी है ये, इस पे आप क्या सोचते हैं वो बताने के लिए हमारा कमेंट बॉक्स है। क्रिस ट्रॉय नाम की यूजर की डाली एक तस्वीर खूब वायरल हुई और साथ में चली उस थ्रेड में बताई गई कहानी। उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें अब पता चला कि 24 सालों तक नागपुर एयरपोर्ट पर लैंड होने वाले हर पायलट को रनवे के बगल में खड़े बोइंग 720 के बारे में चिताया जाता था और ये सब होता रहा इतने सालों से क्रिस के पिता के कारण। आगे उन्होंने अपने पिता के जंकयार्ड जेट की कहानी लिखी। आगे कहानी ऐसी थी कि कैसे एक व्यक्ति के साथ उसके एयरप्लेन मैकेनिक पिता ने खटारा प्लेन उड़ाया और लंबी कहानी घूम के आई नागपुर के एयरपोर्ट और वहां आ फंसा उनका प्लेन। मजेदार कहानी है। कहानी के सिरे बालाजीपुरम टेम्पल तक खुलते हैं। ट्विटर पे खोज के वो थ्रेड पढ़िएगा, काफी मजेदार है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के दिन के और बड़े ट्रेंड्स की। राजनाथ सिंह का एक बयान आज दिन भर वायरल रहा। एक किताब के विमोचन के मौके पर राजनाथ सिंह ने विनायक दामोदर सावरकर के बारे में बात की। उनकी इस बात की बड़ी बात हुई जिसमें उन्होंने कहा कि जेल में बंद सावरकर ने महात्मा गांधी के कहने पर ही अंग्रेजों को दया याचिका लिखी थी। सोशल मीडिया पर बहसों के कई चरण होते हैं। पहले ये नहीं माना जाता था कि वीर सावरकर ने अंग्रेजों को दया याचिका लिखी थी, थोड़ा बाद में वो बात स्वीकारी जाने लगी। अब ये बात चल रही है आज कि महात्मा गांधी के कहने पर दया याचिका लिखी थी। इसीलिए सोशल मीडिया मुझको बहुत पसंद आता है। आप किसी कंक्लूजन पर या किसी फैक्ट पर भले ही ना पहुंचे, लेकिन गोल गोल जो बातें घूमती हैं उसमें बड़ा इंटरेस्ट आता है। बस निरपेक्ष रह के शब रोज का तमाशा देखो। पहले सुनिए राजनाथ सिंह ने क्या कहा था, मतलब वीडियो देखिए। सावरकर के खिलाफ झूठ फैलाया गया। बार बार यह बात कही गई कि उन्होंने अंग्रेजी सरकार के सामने अनेकों मर्सी पिटीशन फाइल की, लेकिन सच्चाई है कि मर्सी पिटीशन उन्होंने अपने को रिहा किए जाने के लिए नहीं फाइल की थी। सामान्यतः जो एक कैदी को पूरा अधिकार होता है कि मर्सी पिटीशन फाइल करना चाहे तो वह कर सकता है।
महात्मा गांधी ने उन्हें कहा था कि आप मर्सी पिटीशन फाइल करो। महात्मा गांधी के कहने पर उन्होंने मर्सी पिटीशन फाइल की थी। हैशटैग निंदा हिस्ट्री ट्रेंड हुआ क्योंकि कड़ी निंदा कह के राजनाथ सिंह को सोशल मीडिया अक्सर अपने निशाने पर लेता है। एक तो मेरे को पर्सनली राजनाथ सिंह बड़े सौम्य और क्यूट टाइप के नेता लगते हैं और उनको कोई ट्रोल करता है तो मेरा अजीब सा मन हो जाता है। मतलब आप सोच के देखिए, आजकल के नेताओं को देखिए और फिर सोचिए राजनाथ सिंह के बारे में, काफी अलग है ना। खैर, इसी क्रम में एक ट्रेंड और चलता नजर आया, एक नाम और चलता नजर आया, सावरकर। किम भारतीय नाम की यूजर, एक तो इन यूजर का नाम देखिए, किम भारतीय। इन्होंने लिखा, चलिए यह तो माना कि सावरकर जी ने माफीनामे लिखे थे, पर गांधी जी तो भारत 1915 में आए और सावरकर जी ने माफी मांगनी 1911 में ही शुरू कर दी थी। ये किसके कहने पर? इतिहास के साथ इतनी छेड़छाड़ मत कीजिए कि उपहास का विषय बन जाए। एक यूजर ने लिखा और बड़ी डार्क गप लिखी कि सावरकर अंग्रेजों को जिंदा छोड़ने वाले नहीं थे। गांधी ने सावरकर के सामने हाथ जोड़े कि साहब अंग्रेजों से माफी मांग लो वरना अंग्रेज मारे जाएंगे। तब सावरकर को याद आया कि अरे गांधी तो सही कह रहे हैं, नाहक अंग्रेज मारे जाएंगे, और उन्होंने अंग्रेजों से एक बार नहीं कई बार माफी मांगी। बाद में उन्हें समझ आया, अरे गांधी ने तो गद्दारी कर दी, मेरे हाथों अंग्रेजों को मरने से बचा दिया, अब गांधी को नहीं छोड़ूंगा। और उन्होंने वाकई नहीं छोड़ा। वीर सावरकर ने कह दिया मतलब कह दिया, ये मतलब है राजनाथ जी का, ऐसा इन्होंने फेसबुक पर लिखा। मीम चले, गांधी जी और सावरकर की छुपकर बातें सुनते हुए राजनाथ सिंह, ऐसा दिखाया गया। कैप्शन दिया गया यही, शोले फिल्म के सीन को बेसिकली एडिट किया गया था और जिसमें ये कहते दिखाया जा रहा था महात्मा गांधी को कि तुम मर्सी पिटीशन डाल दे सावरकर। एक तस्वीर के साथ कैप्शन आया कि मुझे लगता है गांधी जी ने सावरकर को माफी मांगने के लिए ऐसे सलाह दी थी। एक कागज पर लिखा था कि प्रे सावरकर, यार माफी मांग लेना गांधी। निंदा हिस्ट्री हैशटैग पर लिखा गया कि सावरकर ने सावरकर को सलाह दी कि खुद को वीर सावरकर बताएं और सावरकर मान गए। एक यूजर ने लिखा, महात्मा गांधी ने चिट्ठी लिखकर 1914 में नरेंद्र मोदी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से मना किया था। लोग बहुत बुरे हैं, नेताओं को कुछ भी कहते तो उनके समर्थकों या न्यूज एंकर्स बस बुरा लगता, लेकिन उन्होंने पुराने जख्म ताजे कर दिए। कहा यह गांधी जी का षड्यंत्र था जिन्होंने सचिन तेंदुलकर के दोहरे शतक के पहले राहुल द्रविड़ को पारी घोषित करने को कहा था। दूसरी ओर से भी पलटवार आए कि गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों पर चरखा फेंक दिया था। डरे हुए अंग्रेज भारत की विभाजन और ट्रांसफर ऑफ पावर के लिए तैयार हो गए। एक यूजर ने लिखा, एक दिन नरेंद्र भाई अपने सेब के बगीचे में अपनी भतीजी के साथ फल तोड़ रहे थे। सेब के पेड़ के नीचे न्यूटन भी बैठे हुए थे। नरेंद्र भाई ने पेड़ पर चढ़ी हुई अपनी भतीजी को कहा, गिरा बेटी, और सेब न्यूटन पर आ गिरा। यहीं से नरेंद्र की बदौलत न्यूटन को ग्रेविटी का आइडिया मिला, गिरा बेटी से ग्रेविटी। कुल मिला के मेरे को ये समझ में आ रहा है कि नेता लोग जैसे ही पुराने लोगों की, पुराने महान लोगों की बातें शुरू करते हैं, सोशल मीडिया उनका मजाक बनाना शुरू कर देता है। नेताओं को क्या करना है वो ये सब देख समझ के मतलब समझ लेना, क्या ही कहूँ। प्रज्ञा ठाकुर का स्वास्थ्य अक्सर खबरों में रहता है। कभी बताती हैं कि गौमूत्र अर्क लेती हूँ, कोरोना नहीं हुआ। कभी गाय पर हाथ फेर के बीपी कंट्रोल में कर लेती हैं। कभी बताया कि गौमूत्र से कैंसर ठीक कर लिया। हालांकि डॉक्टर्स अलग बात कहते हैं। लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में कार्डियोथोरेसिक और वैस्कुलर सर्जन डॉक्टर एस राजपूत ने बताया कि उनकी 3 बार कैंसर को लेकर सर्जरी हुई थी। ये स्वास्थ्य को लेकर उहापोह यहीं नहीं खत्म होती। प्रज्ञा ठाकुर खुद दावा करती हैं कि जे अस्पताल में मुंबई में उनकी जांचें हुई थी, लेकिन जे अस्पताल के तब के डीन डॉक्टर जेपी लहाने कहते हैं इस बात के कोई प्रमाण नहीं है कि प्रज्ञा को कैंसर था। ऐसे ही कभी वो व्हील चेयर पर नजर आती हैं, कभी स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते नजर आती हैं, उस पर राजनीति भी हो जाती है। पहले ऐसा हुआ है, हमने ऐसे मौके देखे हैं। कांग्रेस उन पे निशाना लेती, निशाना साधती है। पलट के प्रज्ञा ठाकुर कहती हैं कि समतल जगह पे उनको चलने में दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जहां ऊंचाई आ जाती है जैसे सीढ़ी या कोई अन्य ऊंची जगह, तो वहां मैं बिना सहारे के नहीं चल सकती। कुल जमा उनके स्वास्थ्य को लेकर काफी बातें चलती ही रहती हैं और ऊपर मैंने जो तमाम बातें कही हैं वो ऑन रिकॉर्ड हैं, ऐसी हुई हैं, ऑन पेपर है सब कुछ। ऐसे में अब वायरल हुआ है एक वीडियो जिसमें वो गरबा के निजी कार्यक्रम में डांस कर रही हैं। ऐसे में तमाम पुरानी बातें, मतलब सारी पुरानी बातें नहीं, स्वास्थ्य को लेकर चलने वाली तमाम पुरानी बातें फिर से चालू हो गई हैं। लोग फेसबुक पर लिख रहे हैं कि प्रज्ञा ठाकुर गरबा भी कर लेती हैं, बास्केटबॉल भी खेल लेती हैं, बस अदालत जाने के समय यह मासूम बीमार हो जाती हैं, चलने फिरने की मोहताज हो जाती हैं। कांग्रेस की महिला समर्थक ऐसी बातें लिखती मिली और पूछती मिली कि नवरात्रि के मौके पर गरबा खेलते नजर आई भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, इनकी व्हील चेयर कहाँ है? इसी तरह के तमाम पोस्ट से आज सोशल मीडिया भरा रहा।
सोशलिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की, और पिक ऑफ द डे में बात अजय यादव नाम की यूजर की डाली एक तस्वीर की। उन्होंने फेसबुक पर एक तस्वीर डाल के कहानी बताई, अचंभे वाली बात बताई। बेसिकली दिखाया कि ऑटो की छत पर बाजरे की खेती, सिर्फ बाजरा ही नहीं, संजीवनी बूटी, पालक, सदाबहार, मक्का, घास से कवर पूरी छत, ऐसा उन्होंने लिखा। आगे उन्होंने बताया कि कवाड़ ऑटो नहीं है जिसके ऊपर एक खरपतवार उगाई हो। महेंद्र नाम के ऑटो चालक ने गर्मी से हलाकान होकर ये इंतजाम किया है। उन्हें आइडिया आया कि क्यों ना ऑटो की छत पर घास लगा दें। दरी और पानी सूखने वाला फोम लगा के जुगाड़ किया। दिल्ली की बात हम बता रहे हैं। और अब उनके ऑटो की छत पर बाजरे की फसल पक चुकी है। अजय यादव ने ये रोचक जानकारी अपने फेसबुक पर डाली, ये तस्वीर डाली। उनका धन्यवाद, उनको सारा आभार। और अब लोग कमेंट बॉक्स में ये जुगाड़ देख के एकदम चक्क है। बाकी आज के सोशलिस्ट में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हम चलते हैं, टाटा।